जय श्री राम। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड अध्याय 9। अस्मिता के बाल ज्योतिधर। 3 दिन भरत ने इस देश की संस्कृति को 4 चांद लगाए हैं। तीनों की अपनी विशेषता। एक, शकुंतला का भरत सिंह के बच्चे को बाजू में दबाए। शकुंतला का वह बालक उसकी दाढ़ गिनता है। सिंह अपने को बाजू में दबाए खेलते इस बालक के दर्शन करते हैं और दुष्यंत वहां से निकलता है। एक वृक्ष की आड़ में इस दृश्य को देखकर वह रुक जाता है। उसे प्रश्न होता है, ओह, यह किसकी संतान होगी? कैसा वह दृश्य होगा? धन्य है उस माता को जिसने ऐसी वीर संतान को जन्म दिया। आज हमने अपने बच्चे कितने दब्बू डरपोक बना दिए हैं। शकुंतला आश्रम वासियों को सूचना देती है कि भरत डर जाए, ऐसी कोई बात आप सबको नहीं करनी। बात करो तो निर्भयता की करना। मैं तो भरत को सिंह बनाना चाहती हूँ। भरत का कैसा चरित्र है। दूसरा, भरत कैकई का कितना त्याग, कितना समर्पण। तीसरा, भरत भागवत का जड़ भरत, कितनी स्थित प्रज्ञता। महान माताओं के बगैर महान संतान कैसे उत्पन्न हो? माता पिता के सिर पर बड़ी जिम्मेदारी है। लोग पूछते हैं, अवतार क्यों नहीं होते? पर अवतार कैसे हो? अवतारों को जन्म दे ऐसे माता पिता भी चाहिए ना। भगवान को तो जन्म लेना है, पर उन्हें देवकी वसुदेव दिखाई नहीं देते, इसलिए वे आकाश में घूमते फिरते हैं। योग्य माता पिता तो चाहिए ना। आज बच्चों को हम डरपोक बनाते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि माताएं अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती। भारत का यह एक बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान ने माता के खून में से जो दूध बनाया है वह बच्चे के पीने के लिए है। कुछ एक समय तक माताओं को अपने बच्चों को अवश्य अपने स्तनों का दूध पिलाना ही चाहिए। आनुवांशिक संस्कार तो इसी में से आएंगे। माता के दूध से ही शिवजी और प्रताप बनते हैं, बोतल के दूध से नहीं। मौरवी का प्रसिद्ध इतिहास है। मौरवी का राजकुमार अपने मित्रों के साथ मच्छुक प्रांगण में खेल रहा था। कच्छ में यवन लोग बहन बेटियों की लाज लूटने लगे थे और झोपड़ी में रहते गरीबों की जब लाज लूटी जाने लगी, तब यवनों ने अपनी अस्मिता बचाने के लिए गरीब लोग उनके पास जो कुछ घर का सामान था वह ऊंट घोड़े पर लादकर अपनी बहन बेटियों के साथ निकल पड़े। मौरवी के हद में से ये लोग जा रहे थे। बूढ़ों की आंख में पानी है। लड़के वहां खेल रहे थे। छोटा राजकुमार भी वहीं था। क्षत्रिय का खून। एक उदास बड़ी उम्र का आदमी घोड़े को ले जा रहा था। उस घोड़े की लगाम पकड़कर राजकुमार ने पूछा, दादा, आप कौन हैं? उदास क्यों हैं? यह मौरवी की हद है। मौरवी की सरहद से उदास होकर नहीं जा सकते। बूढ़े ने कहा, हजूर, हम गरीब आदमी हैं, शरणार्थी होकर निकले हैं। यवनों ने हमारी बहन बेटियों की लाज लूटने का प्रयास किया, सो सब छोड़कर भटकते निकले हैं। हमारे नीचे धरती और ऊपर आकाश है। बूढ़ा रो पड़ा। राजकुमार ने कहा, दादा, यहाँ से आगे बढ़े तो आपको सूरज दादा की सौगंध है। मैं मौरवी का राजकुमार हूँ, अभी आता हूँ। कहकर राजकुमार घर गया। रानी झूले पर झूल रही थी। राजकुमार ने कहा, माँ, अपने गांव की हद में से उदास और अनाथ आदमियों की एक टोली जा रही है। उन्हें किसी ने त्रास दिया है। हम उन्हें आश्रय न दें। माँ, क्या उन्हें हम अपने राज्य में न रखें? तुझसे पूछने आया हूँ। जवाब देने के बदले माँ ने बालक के गाल पर चांटा लगा दिया।
लड़का गिर पड़ा। उसके आंख में आंसू आ गए। बोला, माँ, मैंने कोई गलत काम किया है? अनाथ को आश्रय देने की बात क्या अपने राज्य की परंपरा के सुसंगत नहीं? माँ, रानी ने बालक को चाटा तो मारा, पर उसकी आंख में आंसू की धारा बह चली। उसने बालक को गोद में लिया। बोली, बेटा, इसमें तेरा दोष नहीं। शीतला सप्तमी का दिन था। ब्राह्मण स्त्रियों के साथ में नदी में स्नान करने गई थी। मैंने तुझे पिलाकर सुलाया था और दासी से कहा था कि मैं सप्तमी का पूजन करके लौटूं, तब तक बालक जगे तो ध्यान रखना। मुझे आने में देर हो गई। तू जग गया और रोने लगा। तुझे चुप कराने के लिए दासी ने अपनी गोद में ले अपना दूध पिला दिया। लौटने पर मुझे पता चला कि दासी ने तुझे दूध पिलाया है। बेटा, तुझे मालूम नहीं, मैंने पलनी की ऊपर की डांडी में तुझे औंधा लटकाकर तालू पर थप्पड़ मार दासी के दूध की बूंदों की उल्टी कराई थी। पर मुझे लगता है कि उसकी एक आध बूंद तेरे पेट में रह गई होगी, नहीं तो मौरवी की संतान अनाथ को आश्रय देने के बारे में पूछने न आए, वह तो उनको सीधे घर ही लेकर आए। बेटा, तू मुझसे क्यों पूछने आया? जो अनाथ हो, जिसकी आंख में आंसू हो, उसके लिए तो अपने राज्य के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। यह संस्कार दूध के हैं। आज भारत के बच्चों को ऐसे दूध के संस्कारों की बहुत ज़रूरत है। कैसे कैसे बालक पैदा हुए हैं इस देश में। जय श्री राम।